चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स की। हम पढ़ रहे हैं bb.net और उसके अंतर्गत हमने कुछ कंट्रोल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और कुछ कंडीशंस जो हमारी इफ़ कंडीशन है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम बात करेंगे लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स की। जैसे कि मैंने बात किया टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए आपके सामने एक चीज़ दिख रहा है, देखिए लिस्ट बॉक्स, इसके बारे में बात करेंगे और दूसरा दिख रहा है कॉम्बो बॉक्स, इसके बारे में बात करेंगे। दोनों का दिखने का बस तरीका थोड़ा सा चेंज है, बाकी काम दोनों सेम करते हैं। देखिए यहाँ ये जो है कंप्लीट रूप से बड़ा होकर दिख रहा है, ये कितने भी बड़ा हो सकता है, पर कॉम्बो बॉक्स आपका जो है इस स्टाइल में दिखेगा। इसमें जो ऑप्शन एक बार सेलेक्ट है वही डिस्प्ले होगा और इसमें सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए डीसीए मैंने एंटर करा, यहाँ पे मैंने पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, एमएससी, ठीक है, एमएससी सीएस, इस प्रकार से एंटर कर दिया। देखिए एक से अधिक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट एक ही हो रहा है। सिलेक्शन मोड हालांकि हम चेंज कर सकते हैं, एक से अधिक सेलेक्ट हो भी सकते हैं, परंतु कॉम्बो बॉक्स में आप देखोगे तो एक से अधिक आइटम दिख रहा है और जो सेलेक्ट है वही वर्तमान में हमारा दिखाई दे रहा है। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है। आगे हम बात करते हैं इसमें जब आइटम ऐड करते हैं दोनों की मेथड भी एक सी है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं। कहाँ से? प्रोजेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ऐड विंडोज़ फॉर्म, और ऐड विंडोज़ फॉर्म के अंतर्गत हम यहाँ नाम दे देते हैं, देखिए यहाँ आप नाम दे दो लिस्ट एंड कॉम्बो, ठीक है, लिस्ट एंड कॉम्बो। इस प्रकार से हमने नाम दे दिए ताकि अलग से जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आप इसी प्रकार नाम दिया करिए, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से क्या देखने लगता है, ये फॉर्म। तो इन फॉर्म को आप जो है अलग से यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया, इस आउटपुट बार को मैं बंद कर देता हूँ और इस प्रॉपर्टी बार में चलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिस्ट बॉक्स कहाँ होता है। लिस्ट बॉक्स आपका मिलता है कॉमन कंट्रोल्स में। कॉमन कंट्रोल्स में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा लिस्ट बॉक्स। ये देखिए यहाँ पे लेबल, लिंक लेबल के नीचे लिस्ट बॉक्स मिल रहा है। लिस्ट बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं कॉम्बो बॉक्स की, तो कॉम्बो बॉक्स जो है देखिए आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से। इनके दोनों के हम फॉन्ट साइज क्या कर लेते हैं, बड़े कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाना है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। बोल्ड कर दीजिए 16। तो देखिए यहाँ पे जो है फॉन्ट प्रॉपर्टी जैसे ही हमने बड़ा करे तो ये थोड़े से बड़े आकार में दिखने लगे। अब क्या करना है, अब आपको इसमें आइटम को ऐड करना है। तो आइटम को ऐड करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो है ये जो दिख रहा है आपको लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स के टॉप कॉर्नर राइट पे आपको एक एरो बटन मिलेगी, राइट एरो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको दिखेगा एडिट आइटम। क्या दिख रहा है? एडिट आइटम। एडिट आइटम में जाना है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे आप नॉर्मली फिल कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से मैंने फिल कर दिया, तो देखिए आइटम आ गए। उसी प्रकार इस कॉम्बो बॉक्स में भी आप जाओगे राइट पे तो आपको मिलेगा एडिट आइटम, इसमें भी आप ऐसे फिल कर सकते हैं। तो दोनों का तरीका यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है, आइटम को ऐड करने का। यही चीज़ जो आपने राइट एरो पर क्लिक करके लाए हो, इसको आपने सेलेक्ट किया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ तो सबकी सेम होती है, पर इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक मिलती है आइटम्स। तो आइटम्स जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे देखिए यहाँ जाओगे एडिट आइटम्स, तो यही चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाकर। देखिए यहाँ पे भी वही विंडो खुल रही है, स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर। तो इसमें आप और एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया MCA, ठीक है, और ऐड कर दिया। देखिए ऐड उसी से हो रहा और ऐड यहाँ से हो रहा, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में जाकर कलेक्शन यानी कि आइटम से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टी आपको आइटम देखने को मिलेगी। इसके बाद लिस्ट में हम देखें तो आइटम के जस्ट नीचे हमको एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है सिलेक्शन मोड। लिस्ट बॉक्स की मिलती है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड में अभी 1 आ रहा है। मान लो यदि हम यहाँ पे मल्टी सिंपल कर लेते हैं और मल्टी एक्सटेंड कर लेते हैं, मल्टी सिंपल करके देखते हैं और रन करते हैं। रन करने से पहले आपको ध्यान देना होगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको प्रोजेक्ट में जाकर उसके फॉर्म की पोजीशन को चेंज करना होगा। देखिए यहाँ से गए और आपको मिलेगा लिस्ट और कॉम्बो। ये देखिए लिस्ट और कॉम्बो। अब आपको जाना है, इसको रन करना है। जैसे आप रन करोगे तो हमारा फॉर्म रन हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए एक से अधिक हम जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टी। उसके बाद आप देखोगे तो इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन मोड में चलते हैं। सिलेक्शन मोड में आप चलोगे तो मल्टी सिंपल की जगह मल्टी एक्सटेंड, मल्टी एक्सटेंडेड में जाओगे और फिर से रन करोगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ देखिए
इस प्रकार घसीटने पर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और क्लिक कर दे रहे तो वो गायब हो जा रहा है, जबकि मल्टी लाइन में जो हो रहा है इस प्रकार से सेलेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये है एक अंतर इसका। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1 कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसमें जो प्रॉपर्टी है एक सॉर्टेड है। सॉर्टेड का मतलब होता है सॉर्टिंग करना। तो सॉर्टिंग अगर आप ट्रू कर देते हो तो अल्फ़ाबेट क्रम में जम जाएंगे। देखिए, अगर आप इसको फॉल्स कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो थे वैसे ही रहेंगे। इसके बाद कॉम्बो बॉक्स की भी प्रॉपर्टी होती है सॉर्टिंग। इसको भी आप ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, आइटम्स। इसमें भी आप आइटम ऐड कर सकते हैं, पर इसकी एक एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन स्टाइल। देखिए यहाँ पे दिख रही है ड्रॉप डाउन स्टाइल। ड्रॉप डाउन स्टाइल में आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको टाइपिंग करने की परमिशन नहीं मिलती है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए इनविजिबल आ गया, यानी इनविजिबल नहीं, एक प्रकार से डिसेबल आ गया। यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते। परंतु जो आपका दूसरा ऑप्शन था, कौन सा, ये ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में आपको देखिए यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन भी आ रहा है, मतलब दोनों में सिर्फ इतना अंतर है। दूसरा जो पहला वाला ऑप्शन है ड्रॉप डाउन स्टाइल में, आप देखोगे कहाँ गए ड्रॉप डाउन स्टाइल, ये देखिए ड्रॉप डाउन स्टाइल में आप देखोगे सिंपल। तो सिंपल में आपको जैसे रन कराओगे तो एक लिस्ट बॉक्स दिखेगा और एक दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, दोनों का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों का कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। चलिए, तो बात हो गई आइटम को ऐड करना, इसकी प्रॉपर्टीज़ की। हम जो है कुछ सिंपल एक काम करके देखते हैं। इसको हम सिंपल कर देते हैं कि जो हमारा पहले था वैसे ही हो जाए। चलिए, यहाँ पे जो है हम एक लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। एक क्या लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो। मान लो हमने ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स है हमारा यहाँ पे, और इस टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल भी हम क्या कर लेते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल और एक 2 बटन ले लेते हैं। ये हमने ले लिए एक बटन, और इसी बटन को कॉपी करके दूसरी बटन ले लिए। ये 3 चीज़ें हमने ले लिए, और इन तीनों को हमने सेलेक्ट करके इनकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर दिए, जैसे कि बाकी के करे थे। बोल्ड कर दो और यहाँ पे 16 कर दो, तो ये भी थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। अब हम चाहते हैं कि जो पहली बटन पर क्लिक करें उससे क्या हो जाए, इसके टेक्स्ट को कर दो ऐड और इसके टेक्स्ट को कर दो रिमूव। मतलब इस बटन पर क्लिक करें तो जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इसका डाटा कहाँ चला जाए, लिस्ट बॉक्स में या तो कॉम्बो बॉक्स में, दोनों में से कोई में भी चला जाए। और रिमूव पर क्लिक करें तो इसमें सेलेक्ट वाला जो आइटम है वो हट जाए। तो चलिए सबसे पहले हम ऐड पर क्लिक करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का डाटा कहाँ ले जाना है, वेरिएबल में। तो डिम ए करके ले लेते हैं, ए एस स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो है टेक्स्ट टाइप करेंगे। और ए का जो ए में जो डाटा है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो डाटा है वो किस में चला जाए, ए में चला जाए। उसके बाद लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स, देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है आइटम्स डॉट ऐड इसकी मेथड होती है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स की ऐड मेथड होती है। तो VB.NET के अंतर्गत अगर कुछ मेथड्स की बात करें तो देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पहले बात कर लिया। क्लियर मेथड होती है, फोकस मेथड होती है, और ऐड भी हमने देख लिया मेथड होती है। तो जो ए है वो कहाँ चला जाए, आपका लिस्ट बॉक्स में ऐड होता जाए, और हर बार टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, ये क्लियर मेथड है। फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या हो जाए, फोकस। ये फोकस एक मेथड है जो कि कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स में फिर से लाने का काम करती है। नॉर्मली अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसे फिर से DCA टाइप करें, ऐड करें, तो देखिए ऐड होते जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जो है MBA कर दो, जो भी कोर्स आप ऐड करोगे यहाँ ऐड होगा। इसी प्रकार अगर आप कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, चलिए मैं दिखाता हूँ। इस लिस्ट बॉक्स की जगह आप सिर्फ क्या करोगे, चलिए मैं इसको जो है पहले तो मैं यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स में जो आइटम है और कॉम्बो बॉक्स में जो आइटम है वो हटा देता हूँ, ताकि आपको जो है नए सिरे से पता चले। एडिट आइटम में जाएंगे, इन सबको हटा दो, ये देखिए यहाँ से खाली हो गया। ऐसे ही कॉम्बो बॉक्स के आइटम को भी आप एडिट आइटम में जाकर इन सबको हटा दो, तो ये भी खाली हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ समझिए, जो फॉर्म रहता है, अगर मान लो जैसे देखिए हम रन करते हैं और रन करके हम यहाँ पे देखिए रन टाइम पे भी कर्सर यहीं पे आए, और जो ऐड है ऐड पर क्लिक ना करना पड़े, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें और काम हो जाए। तो उसके लिए होता है इसमें ऑटोमेटिक सेटअप। तो पहले तो फॉर्म का एक इवेंट होता है लोड इवेंट। लोड इवेंट में आपको जाना है और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस करना है। क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस, ठीक है।
उसके बाद फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट बटन। फॉर्म को सेलेक्ट करिए और यहाँ देखिए एक्सेप्ट बटन दिख रहा है। एक्सेप्ट बटन को आप जाकर बटन बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हर बार जब हम एंटर करेंगे तो ऐड पर क्लिक ना करना पड़े, ऑटोमेटिक एंटर पर काम चल जाए। तो ऐसे हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और अब हम जो है रन करके देखते हैं। तो देखिए कर्सर आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। ऐसे DCA देखिए इस प्रकार से हमने मतलब टाइप करना बस और एंटर करना, टाइप करे एंटर करे, टाइप करे एंटर करे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है, यानी कि फास्ट हो रहा है। तो कर्सर यहाँ ऑटोमेटिक अभी जा रहा है, एंटर करने पे ये बटन ऑटोमेटिक काम कर ले रही है और हमारे सारे आइटम यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। तो ये काम हुआ हमारा आसान। यही काम हम किस में कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स में। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐड में ही जाना है और इस लिस्ट बॉक्स जो लिखा है इसी को आप जो है क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट बॉक्स को आप डुप्लीकेट कर दो और आप यहाँ लिख दो कॉम्बो बॉक्स। क्या लिख दो, कॉम्बो बॉक्स 1.items.add। अब आप चाहे तो लिस्ट बॉक्स को हटा सकते हो, नहीं हटाना है तो दोनों में आपका डाटा ऐड होगा। देखिए लिस्ट बॉक्स में भी ऐड होगा और कॉम्बो बॉक्स में भी। कैसे, चलिए रन करते हैं। रन करके आप देखोगे ये देखिए DCA, BCA, MCA, MSc, MBA, इस प्रकार से आप जो है डाटा एंटर। देखिए यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज नज़र आ गए पर हमारे कॉम्बो बॉक्स में तो आए नहीं है, पर आप क्लिक तो करिए। क्लिक करके देखोगे तो आपके डाटा जो है कॉम्बो बॉक्स में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों में ऐड की मेथड चलाए थे। अब हम जो है रिमूव की मेथड चलाते हैं। रिमूव किसी एक से ही होगा तो हम हटा देते हैं किसी एक से। चलिए बंद करिए। रिमूव पे जाना है, रिमूव पे डबल क्लिक करके आपको कोडिंग करना है। कैसे, आपको लिखना है लिस्ट बॉक्स 1.items. रिमूव एट नाम की एक प्रॉपर्टी होती मेथड होती है। रिमूव एट एक रिमूव भी होती है, रिमूव को हम बाद में देखेंगे। अभी देखना है रिमूव एट। इसमें फिर से लिखना है लिस्ट बॉक्स 1.selectedindex.toString, ठीक है। selectedindex.toString इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे सिलेक्टेड देखिए, यहाँ पे देखिए लिस्ट बॉक्स 1.items.removeAt। और रिमूव एट करता क्या है, ये पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक इंडेक्स होता है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। जो कलेक्शन होता है उसमें तो अंदर हमने लिखे भी हैं लिस्ट बॉक्स 1 का जो सिलेक्टेड इंडेक्स है। और टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग हट है तो ये टू स्ट्रिंग लगाना जरूरी होता है। ये भी एक प्रकार की मेथड है। मेथड हमने बहुत सारी देख ली। अब देखिए ध्यान से, ऐड हो गया, क्लियर हो गया, फोकस हो गया, उसके बाद देखिए रिमूव ऐड हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया। ये सारी मेथड है VB.NET के अंतर्गत। अब हम सिंपल रन कराते हैं। रन करा के पहले ऐड कर लो, जैसे हमने DC ऐड करे, PGDC ऐड करे, MC ऐड करे, BC ऐड करे, MSc ऐड कर दिए। अब हम BCA को सेलेक्ट करके हटाना चाह रहे हैं तो आप रिमूव करिए, देखिए BCA हट गया। अब PGDC को हटाना चाह रहा है, PGDC हट गया। यानी कि जो आइटम हम सेलेक्ट करेंगे वो आइटम हमारा हट जा रहा है। किससे? एक मेथड लगाया है रिमूव एट और उसमें भी हमने लगाया है सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार आप इसमें से भी हटा सकते हो, ठीक है। इसमें से हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। ये जो लिस्ट बॉक्स लिखा है इसकी जगह क्या लिख दोगे, कॉम्बो बॉक्स 1, और यहाँ पे भी लिख दोगे कॉम्बो बॉक्स 1। कुछ नहीं करना है, ये आप करके देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस प्रोग्राम में। और इसके बैकग्राउंड कलर सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, आप सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, दोनों ही काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। आगे हम जो है जब फॉर लूप का उपयोग करेंगे तो आपको लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का उपयोग करके ही फॉर लूप का उपयोग बताया जाएगा। हालांकि उसका उपयोग हम मैसेज बॉक्स के अनुसार भी कर सकते हैं। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स आपको समझ में आया, नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। सारी चीज़ें, और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करना है।